पार्थिव देह पहुंच चुकी है जयपुर, और जानकारी क्या? देखिएगा कि नीरज वानी जो आतंकी हमले के अंदर उनकी मौत हुई थी, उनका पार्थिव देह लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं और पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद इस फ्लाइट के अंदर परिजनों के साथ दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। उसके बाद अगर एयरपोर्ट में बात किया जाए, मंत्री जोगाराम पटेल हैं, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, विधायक रफी खान है, रोहित बोहरा है, सरदार जयपाल सिंह है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी के मन के अंदर इस घटना को लेकर गुस्सा है और उनका यही कहना है कि ये कायराना हमला था, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह से धर्म पूछ कर आतंकियों ने वहाँ पे टूरिस्टों को मारा है, तो इसको कभी माफ नहीं दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो सेना है वो इसका बदला जरूर लेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद जो तमाम जो नेता हैं, इन तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, कह सकते हैं कि यही एक वो बात होती है कि वाले ही विचारधारा अलग अलग हो, बातें अलग अलग हो, लेकिन ऐसे मौके पर एकजुटता दिखाती हैं तमाम पार्टियां। तो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जो नीरज उनके जो पार्थिव देह हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब सीधे अगर नीरज का जो पार्थिव देह है यहाँ से मालवीय नगर स्थित जो फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी है वहाँ पर ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीरज दुबई के अंदर यूएई के अंदर सीए की नौकरी करते थे, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वो अपनी पत्नी के साथ शिमला के अंदर घूमने गए थे और उसके बाद शादी में समारोह में शिरकत करने गए थे। उसके बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए घूमने के लिए और वहाँ पे पहलगांव के अंदर जिस तरह से वो कल देखा था कि आतंकियों ने वहाँ पे उन पर हमला किया और एक देख में करीब तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिए, और उसी के अंदर नीरज मौजूद थे। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम तो वो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। अब थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ से पार्थिव देह। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एक तरीके से देश पे हमला है, देश के हार्ट पर हमला किया गया। 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर जो आतंकियों द्वारा कायराना हमला करा गया, जिसके अंदर निहत्थे बेगुनाह लोगों से धर्म पूछकर उनको जो मारा गया है, ये न केवल देश को बल्कि मानवता को झकझोरता है। कायराना हमला किसी भी देश को मंजूर नहीं है, नए भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन में अटैक हुआ है कि शांति कैसे बनी हुई है, शांति को कैसे न कैसे करके भंग करा जाए। इस कारण से निहत्तों को सबसे आराम से जिसको टारगेट करा जा सकता है उनके ऊपर यह हमला हुआ। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्रा हो, हर जगह से जहां टूरिस्ट आए हुए थे उनको पूछ पूछ के मारा गया है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी वापस लौटे हैं। एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अभी चल रही है। रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि जिन्होंने ये हरकत करी है और जो इस पर्दे के पीछे से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। समय चुनकर, स्थान चुनकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हम सब अपनी प्रार्थना, अपनी संवेदना उन परिवारों को देते हैं जो बेकसूर, जिन्हें 21वीं शताब्दी के अंदर अपने धर्म के लिए जिनका बलिदान लिया गया है। हम उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे और हर एक इंसान
जो मानवता को मानता है, चाहे इस देश में हो चाहे किसी और देश में, वो हर तरह से ऐसे आतंकियों का खात्मा चाहता है और भारत उनकी कामना पूरी करेगा। सर आप तो खुद सेना में रहे हैं, ये देश की सेना किस तरीके का ये बदला ले कि देश में एक मैसेज जाए करने का, और ऐसे लोग एयर स्ट्राइक की मांग एयर स्ट्राइक निश्चित रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो अभी बैठक ले रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सोच समझकर एक ऐसा निर्णय लेगी जिसके अंदर पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा, न केवल उन लोगों को जो पर्दे के पीछे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने सुना और उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों पर और जो सबसे आसान टारगेट था उन पर गोलियां चलाई गई। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में जिस प्रकार की कायराना हरकत की गई है और हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है, घोर निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। अब समय आ गया है कि हम सबको एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार के हम सब साथ में हैं। वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई भी आतंकवादी नहीं कर सके। ये हम देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब उन आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब समय आ गया है, बातें नहीं एक्शन होना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना इस देश में नहीं हो। इस प्रकार की ठोस कार्रवाई देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हर मजहब का व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है आज, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला है, व्यक्तियों पे हमला नहीं है। हमारे संविधान पे हमारी जो ताकत है उसके ऊपर हमला है और ये कायराना हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस समय हम सब मिलकर के एक ऐसा माकूल जवाब उन आतंकवादियों को, उनको जो श्रेय देने वाले हैं, प्रश्रय देने वाले हैं, उन सब के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करें कि दोबारा इस तरीके से हमें दुख नहीं देखना पड़े। नाम पूछकर और जो मजहब की पहचान, मैं कह रहा हूं कि जो भी घटना हुई है किसी भी तरीके से उसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अब एक्शन होना चाहिए। हम सब साथ हैं सरकार के। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब एक्शन होना चाहिए। ये व्यक्ति नहीं, ये हमला देश पर है और ऐसे में अब सब एकजुट हों और ये हमले के खिलाफ भारत मुंहतोड़ जवाब दे। तो वहीं नीरज उदवानी की पार्थिव देह जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंची तो इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर समेत सभी अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। फिलहाल जोगाराम पटेल को सुनिए क्या कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री। पाकिस्तान पोषित इस टूरिस्ट हमारा जो एक अमन शांति का संदेश जम्मू कश्मीर में गया था, पिछले साल अनेक वर्षों के उपरांत सबसे अधिक हमारे टूरिस्ट घूमने आए थे। जम्मू कश्मीर को वो पुनः धरती का स्वर्ग बनने की ओर आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान द्वारा पोषित इस आतंकवादियों ने
जो शर्मसार वाली दुखद घटना की, उसकी शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ते हैं। हम सब इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, वो स्पॉट विजिट करके आए हैं। हमारा भी मानना है कि पाकिस्तान का अब संसार के नक्शे से नाम मिट जावे, ऐसा कृत्य करना चाहिए, क्योंकि वो अनेक बार समझाने के उपरांत और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी होने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को पोषित करके आतंकवादियों को पोषित कर रहा है। और शांति के लिए भारत पहचाना जाता है, उसमें दूसरा वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। और वो मारवाड़ी में कहावत है, लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसीलिए उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि इसका मुंह तोड़ पूरा जवाब दिया जावे। और भविष्य में किसी भी देश या प्रदेश या संसार के किसी भी देश पर आतंकवादी हमले नहीं हो। शांतिप्रिय लोगों को टारगेट करके नाम पूछ के, धर्म पूछ कर जो घटना की गई है, वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम सब, हिंदुस्तान की पूरी आवाम एक साथ खड़ी है। और हिंदुस्तान की पूरी आवाम, पाकिस्तान चाहे कोई भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं और नहीं हो। हम दिवंगत परिवारों को और दिवंगत आत्माओं के साथ हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे, और दिवंगत परिवारों के लिए जितनी भी सहायता या उनके साथ मनोबल बनाने के लिए खड़ा रहना है, हम सब खड़े रहेंगे। और कल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पार्थिव देह पर अपना शक्र भी चढ़ाएंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ भी रहेंगे, और संभावना हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी की भी है। और हम सब लोग भी सुबह उनके परिवार पर, पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। आर्थिक सहायता कोई पीड़ित परिवार को राजस्थान सरकार ने अनाउंस की है? जहाँ तक केंद्र सरकार है, आपकी मार्फत दुनिया को पता लग गया है, उन्होंने घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र इस संबंध में आपको नॉलेज हो जाएगा। आप कानून मंत्री हैं और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में क्या अलर्ट हुआ है? क्या आप लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी किया है? सीमावर्ती जिलों में शहर के जो मेन ऐसे डेस्टिनेशन है जो संदिग्ध है गतिविधियां होने वाली है, उन सभी जगह पर पूरा रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे सभी आर्मड फोर्स को भी सतर्क किया है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी सतर्क किया है। और शहर के अंदरूनी भाग हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ हमारी पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ पुलिस को भी 24 आवर्स ऑन लेग्स की सतर्क किया गया है, ताकि ऐसी कोई और गतिविधियाँ नहीं हो। धन्यवाद। केंद्र में सरकार आपकी है, अब जनता बस इतना ही चाह रही है कि एक्शन किस तरीके का हो। आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि भाई हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में दुर्घटना नहीं हो, घटना नहीं हो, और पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं करे। ये मैंने आपसे निवेदन किया, और हम सब का ये भी है, और सरकार, केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर है। शीघ्र ही आपको ऐसा मैसेज मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा संदेश दिया जाए, ऐसी मिसाल पेश की जाए कि आतंक का सफाया तो हो ही, लेकिन अब आतंकियों की रूह कांपे बंदूक उठाने से पहले। और जयपुर एयरपोर्ट जब पार्थिव देह पहुंची नीरज की, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर, राजस्थान। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे 6 पैक। वो तो मेरे पास भी है। तो देखें। ये रहे 6 पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे? तुम और ये कोजी। ये नहीं तो कुछ नहीं। नाश्ता तैयार है। रोज रोज पोहा, सैंडविच। हे भगवान, ऐसी कौन सी चीज है जो सबको पसंद आए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सर आप। मेरे पास है आपकी परेशानी का हल। अपोलो रस्क, कल, आज और कल, क्योंकि इस टोस्ट में टेस्ट है। अपोलो रस्क बेस्ट है। अपोलो रस्क बेस्ट है। 3 decades of innovation, progress and growth. The campus provides students with NEP model curriculum, competent faculties, innovative classrooms, tech-advanced labs, hands-on experience, industry interface, and global exposure. Jaipur National University. अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। घर पक्का हो रहा है बेटा। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। हमारा नारा फुल पैसा वसूल करेगा इंडिया सारा। स्मार्ट बाजार फुल पैसा वसूल सेल 30 अप्रैल से 4 मई। स्मार्ट बाजार चलिए। 3 decades of innovation, progress and growth. The campus provides students with NEP model curriculum, competent faculties, innovative classrooms, tech-advanced labs, hands-on experience, industry interface, and global exposure. Jaipur National University. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री। और अब देखिएगा इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नीरज उधवानी का पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट के बाद अब उनके जयपुर स्थित आवास पहुंच चुका है। अब कहा जा रहा है कि यहीं कल अंतिम संस्कार नीरज उधवानी का किया जाएगा। जयपुर से तस्वीरें। नीरज उधवानी जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। शादी से समय निकालकर 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान बनाकर पत्नी के साथ वहां गए थे। नीरज उधवानी जयपुर के सीएस जो कि दुबई बेस्ड है, यूएई में रह रहे थे, लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए शिमला आए थे। लेकिन इसी दौरान जब जम्मू कश्मीर गए तो पहलगाम में कल आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने नीरज उधवानी की भी गोली मार दी। जयपुर स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव देह लाया गया है। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हुए। एम्बुलेंस में उनका पार्थिव देह जम्मू कश्मीर के पहलगाम से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर लाया गया और अब सूचना है कि पार्थिव देह नीरज उधवानी के घर पहुंच चुका है, जयपुर स्थित उनके आवास। लेकिन कहा जा रहा है कि गमगीन माहौल के बीच नीरज उधवानी की मां इस खबर के सामने आने के साथ ही बेसुध है। नीरज उधवानी की माताजी जो कि ये मानने को तैयार नहीं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पत्नी के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भी कहा गया कि नीरज उधवानी से उनकी आईडी मांगी गई आतंकियों के द्वारा और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। अब इंतजार है कि इस आतंकी हमले के बाद बेकसूरों को जो निशाना बनाया गया है, क्या जवाब भारत की ओर से दिया जाता है? चूंकि मंथन अब हर ओर जारी है। एक तरफ मंथन रक्षा मंत्रालय का हुआ तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई और अब इसके बाद इंतजार है भारत की जवाबी कार्रवाई का। चूंकि जब 2019 में
14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके महज 13 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की मांग, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। और ऐसी मांग वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी लगातार की गई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी आपने इससे पहले सुना, उन्होंने कहा कि शांति प्रिय लोगों पर गोलियां बरसाई गई। जोगाराम पटेल ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बाद कोई आंख उठाकर भारत की तरफ ना देखे। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पर अपनी बात रखी और कहा कि व्यक्ति पर नहीं, हमला देश पर हुआ है। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे नीरज उद्वानी को और अब उनका पार्थिव देह